गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पर ये वीडियो है। तो गाइस, मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जो कि अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और देखने में उनका घर बहुत ही सुंदर लगता है। पर कमी कहाँ आती है उनके घर में? ड्रेसिंग एरिया पर। वो अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनका जो ड्रेसिंग टेबल है बहुत ही फैला रहता है। उसका एक कारण ये है, जो कि वर्किंग वुमेन्स होती हैं, सुबह उनको जाना होता है अपने काम के लिए, तो वो अपना फटाफट से तैयार होती हैं और निकल जाती हैं अपने काम की तरफ। और जब घर आती हैं तो उनको घर के काम बहुत करने होते हैं, तो उनका ध्यान अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाता ही नहीं है। और दूसरा कारण ये होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, उन्होंने सुबह नहाकर अपना थोड़ा सा मेकअप जो करना होता है वो करते हैं और सारा दिन उनका घर के कामों में लग जाता है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, कुछ हैक्स और कुछ टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपने ड्रेसिंग टेबल को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल को रखेंगे तो आपका जो ड्रेसिंग टेबल है कभी भी मैसी नहीं होगा, कभी भी फैला हुआ नजर नहीं आएगा। आप जब भी अपना ड्रेसिंग टेबल खोलेंगे आपको बिल्कुल चीज वहां से वहां गिरी हुई नहीं मिलेगी। जहां से उठाएंगे आप वहीं से वहीं पर आप रखेंगे भी, जिस तरह से मैं आपको ऑर्गेनाइज करना बता रही हूँ। छोटे छोटे से टिप्स है, आपको मैं बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए फिर सजाने चलेंगे मेरे ड्रेसिंग टेबल को। तो ये देखिए, मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल खाली कर दिया, जो भी सामान था सारा निकाल कर, और उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया और न्यूज़पेपर है जो बिछा दिए। अब मैं इसमें सारा अपना जो सामान है वो लगाऊंगी। तो मेरे पास इस तरह से डिस्पोजल कंटेनर है जो पड़े हुए हैं काफी सारे। तो इनमें से मैंने 2 को यूज किया है। मैंने इन 2 कंटेनर को एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया, तो देखो कितने सुंदर लगने लग गए हैं। तो इनमें मैं सामान डालूंगी, तो वो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ। तो इस तरह से अगर हमारे घर में कुछ सामान पड़ा हो, कुछ कंटेनर पड़े हो, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके हम रखें ना अपने ड्रेसिंग टेबल में, तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं। और एक ये मेरे बेटे की वॉच का बॉक्स है जिसको कि मैंने फेंका नहीं, तो इसको भी मैं यूज करूंगी आज अपने ड्रेसिंग टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल को सजाना। तो गाइज, ये देखें, मैंने सारा सामान है जो लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा है और काफी सारा सामान है जो इसमें आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज किया है। 1 बाय 1 शेल्फ से मैं स्टार्ट करूंगी। तो फर्स्ट वाली शेल्फ पर मैंने सारे ऑयल हैं जो वो रखे हैं अरेंज करके, ये देखें इस तरह से। और इसकी जो सेकंड वाली शेल्फ है, यहाँ पर मैंने सारा अपना मेकअप का सामान है जो वो रखा है। तो यहाँ पर मेरी सारी क्रीम्स वगैरह है वो आ रही हैं, और यहाँ पर मेरे फाउंडेशंस वगैरह हैं, ब्रशेज है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉम्पैक्ट है। तो ये सब सामान मैंने सेकंड शेल्फ पर रखा है, ताकि एक ही बार मुझे जो भी चाहिए होगा तो एक शेल्फ पर मुझे सारा सामान है जो मिल जाए। और थर्ड शेल्फ पर मैंने यहाँ पर भी अपनी मेकअप का सामान कुछ रखा है और कुछ सामान मैंने ज्वेलरी रखी है इधर। तो इस तरह से मैंने बॉक्सेस में ज्वेलरी रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी ज्वेलरी बॉक्स है जो मैंने खुद ही बनाया था, DIY किया था। ये एक कंटेनर था, तो इसमें मैंने सारी अपनी बैंगल्स हैं जो वो रखी हैं। और जो ये वाला मैंने आपको कंटेनर अभी दिखाया था, तो इसमें भी मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जो अपनी ज्वेलरी है वो रखी है, इस तरह से खराब नहीं होती, और जब मुझे चाहिए होगी तो मैं इसमें से निकाल लूंगी। और सेकंड वाला कंटेनर में भी मैंने इसी तरह से ज्वेलरी ही रखी है, तो जब जरूरत होगी मैं इसमें से निकाल लूंगी और ऐसे ही कंटेनर में
डाल के रख दूंगी और सालों साल हमारी ज्वेलरी है जो खराब नहीं होती है और इस तरह से बिखरी हुई भी नहीं लगती है। जब मुझे चाहिए होगी निकाल कर, जब यूज़ करने के बाद मैं इसको फिर से इसी कंटेनर में रख दूंगी। तो इस बॉक्सेस में भी मेरी ज्वेलरी ही है जो मैंने रखी हुई है। तो जब मुझे चाहिए होती है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और फिर वापस ऐसे ही रख देती हूँ और मेरी ज्वेलरी एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रहती है। और ये लास्ट वाली शेल्फ में भी मैंने इसी तरह से ज्वेलरी रखी हुई है। और जो ये छोटे से मेरे देख रहे हैं बॉक्सेस, इसमें मैंने छोटा छोटा सा सामान है जो वो रखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी जो पिन होती है ना वो रखी है, क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी टिक टिक पिन होती है ना तो वो हमारी खो जाती है। तो अगर हम इस तरह से बॉक्स एक ले लेना, उसमें हम रख दें तो बिल्कुल भी हमारी चीजें हैं जो वो इधर उधर नहीं होती है। और इस बॉक्स में मैंने इस तरह से अपने सारे जो रबड़ बैंड हैं वो रखे हैं। जब मुझे चाहिए होते हैं मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और फिर इसी तरह से मैं बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें का जो होता है ना, इधर उधर चीजें बिखर जाती है तो बहुत ही मैसी सा लगने लग जाता है हर चीज। तो अगर हम इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस ले लें और उसमें अपनी चीजें को अरेंज कर लेना तो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस में अपनी चीजें हैं जो अरेंज करके रखती हूँ। और इस साइड जो है यहाँ पर भी मेरी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, तो इसमें भी इसी तरह से मैंने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें रखा है। और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही, इसमें बैंगल्स हैं, इसमें भी मेरी ज्वेलरी है। तो मैं ऐसे ही सब जगह थोड़ी थोड़ी सी जैसे बॉक्सेस में रख लेती हूँ तो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता कुछ भी सामान। और छोटे छोटे आइटम्स मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मेरी ज्वेलरी ही है। तो जब मुझे चाहिए होती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और वापस से ऐसे ही बॉक्सेस में रख देती हूँ। और दूसरी तरफ ये फर्स्ट वाली शेल्फ पर मैंने इस तरह से डीओ, परफ्यूम और इत्र रखे हुए हैं और साथ में ईयरबड्स हैं। तो यहाँ पर ये सब सामान रखा हुआ है। और सेकंड शेल्फ पर मैंने इस तरह से अपनी जो लिपस्टिक्स वगैरह हैं वो रखी हैं और जो बड़ी वाली लिपस्टिक्स हैं उसको मैंने इस तरह से रखा है ताकि वो गिरे ना। जब मुझे यूज करना हो तो मैं इसको यूज करके वापस से ऐसे ही रख दूं, क्योंकि जो ऐसी बड़ी वाली लिपस्टिक्स होती है ना, अगर हम उसको ऐसे करके रखें ना तो वो गिर जाती है जब हम उसको खोल ले तो कुछ करें। तो इस तरह से अगर हम उसको रखें ना तो बिल्कुल भी गिरती नहीं है। जब हमें चाहिए होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे और वापस से वैसे ही रख देंगे। और ये थर्ड शेल्फ पर मैंने सब अपनी नेल पेंट्स रखी हैं। तो ये जो डिब्बा मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया था वॉच का, ये वही है। तो एक नीचे का पार्ट ये वाला है और ऊपर का पार्ट ये वाला है। तो मैंने लिपस्टिक और नेल पेंट दोनों ही इसमें रखे हैं। तो यूज में आ जाते हैं अगर हम ऐसे बॉक्सेस में रखें। तो अगर हम दूसरी तरफ बिना बॉक्स के रखते हैं ना तो कोई चीज कहाँ गिर जाती है, कोई चीज कहाँ। अगर हम इस तरह से रखें तो अगर गिरेगी भी तो बॉक्स में ही गिरेगी, तो मैसे सा नहीं लगता हमारा ड्रेसिंग टेबल। और इस एरिया में मैंने यहाँ पर सब अपनी कॉम रखी हैं। और इधर मैंने मैट बिछाकर एक बॉक्स रखा है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो इसमें मैंने अपने डेली रूटीन में जो मैं बैंगल्स डालती हूँ तो वो रखी हैं। और साथ में मैंने नेल कटर रखा है, जब चाहिए हो तो यहाँ से ले ले, जिसको भी चाहिए हो। तो ये नेल कटर्स हैं। तो ये जो डेली रूटीन की चीजें होती है ना वो रखी हैं। और कुछ मैंने रोज रखे हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए मेरे, क्योंकि बाहर से लुक अच्छी आओ तो ड्रेसिंग टेबल बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसकी कई मैच का मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि एक जैसे ही एक जैसे ही ये दोनों चीजें लग रही हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इस तरह मैंने डोर की तरफ एक बैंगल को मैंने स्टिक किया है डबल साइडेड टेप लगाकर। और इसमें मैंने सारे जो सेफ्टी पिन है वो रखे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि खो जाती है हमसे। तो अगर हम इसको इस तरह से रखें ना तो बिल्कुल भी खोती नहीं है। और जब यूज करना हो हमें यहाँ से निकालने, और जब यूज नहीं करना हमें तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो, कहीं भी
इधर उधर नहीं हमारी होगी। इस तरह से अगर हम बैंगल लगा कर रखें ना तो सेफ्टी पिन हमें जब चाहिए हो तो हमें मिल सकती है, क्योंकि ये एक छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम रख कर भूल जाते हैं और वो इधर उधर फेंकी जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर मैंने एक हैंगर लगाया और इसमें मैंने सारे अपने जो क्लचर है और हेयर बैंड्स वगैरह हैं जो वो रखे हैं। तो जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और वापस से यहीं पर रख देती हूँ। तो इस तरह से ये एरिया भी हम यूज करने तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब मैं आपको ड्रॉ दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये ड्रॉ में मैंने सारी अपनी बिंदियों की कलेक्शन है जो वो रखी हुई है, क्योंकि हम सबके पास बिंदियाँ काफ़ी सारी होती हैं, बिंदी के पत्ते इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से एक बॉक्स लगा लेना तो उसमें हम रख दें तो जब चाहिए हो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं और जो यूज़ करनी है बिंदी वो निकाल कर वापिस से इसी बॉक्स में रख सकते हैं। तो अगर हम बॉक्स नहीं लगाते ना, हम ऐसे ही रख देते हैं तो काफी सारा मैसी हो जाता है, जो कि हम जितना मर्जी साफ कर लें वो साफ नहीं लगता हमारा ड्रेसिंग एरिया। और यहाँ पर कुछ मेरी बैंगल्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ और कई बार नहीं भी यूज करती तो मैं ऐसे इस तरह से रख देती हूँ, और जब मुझे यूज करनी होती है जो भी बैंगल्स तो मैं निकाल लेती हूँ और फिर डाल लेती हूँ। और ये है दूसरा ड्रॉ, इसमें भी मैंने सामान रखा हुआ है इस तरह से। छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने इस तरह से रखी हुई हैं। ये कॉटन के मेरा रोल है वो रखा है, कुछ बैंगल्स हैं इसमें, छोटी मोटी आइटम्स इसमें रखी हुई हैं मैंने इस तरह से। तो जो मुझे चाहिए होती है वही सामान मैं रखती हूँ, जो चाहिए नहीं होता वो सामान मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो इस तरह से अरेंज करें ना हम अपना ड्रेसिंग एरिया तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, जो भी सामान हमें चाहिए है वो हमें इजीली मिल जाने वाला है। तो अगर हम इस तरह से अरेंज करके रखें अपना ड्रेसिंग एरिया तो बहुत ही सुंदर भी लगता है और कभी भी मैसी नहीं होता। अगर हम इसी तरह से निकालें जो जो चीजें हमने जहां से ली है तो कभी भी हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो खराब नहीं होता, और कितनी देर, महीनों हम इसी तरह से ड्रेसिंग टेबल को हम क्लीन रख सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये मेरे छोटे छोटे टिप्स? अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे हैक्स और टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।